मणिपुर के ऊपर डिटेल में अमित शाह लोकसभा के अंदर बोलते हैं, लेकिन आपको क्या होता है कि एक्सेप्ट नहीं होता कि गृह मंत्री बोले। आपको चाहिए हर बात के ऊपर मोदी अगर बोले मेरे घर में पानी नहीं आ रहा, मोदी जवाब दे। मेरे बेटे ने टट्टी नहीं की, मोदी जवाब दे। मेरे बेटे को दस्त लग गया, मोदी जवाब दे। कोई मर्जी बोल दे, आपको उसको मतलब नहीं है। जब अमित शाह बोले थे लोकसभा के अंदर, मणिपुर के अंदर, मणिपुर में जब अमित शाह बोले थे, माहौल तो सिर्फ ईवीएम का है। ईवीएम ही तय करेगा किसकी सरकार आएगी। आप किसको देख रहे हैं? क्या लग रहा है देश को? हमें कुछ पता नहीं है इसके। मौजूदा सरकार कैसी काम करी, कैसे रहे 10 साल? मौजूदा सरकार तो बिल्कुल ही गलत, बहुत गलत, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत गलत। बहुत गलत। क्या गलत हुआ आपके साथ? गलत, कभी खुशी कभी गम, कभी बहुत अच्छा हुआ तो कभी बहुत बुरा हुआ। मंदिर ऐसे इंसिडेंट बताइए ना आप बताइए। जहाँ इतना छोटा देश है पाकिस्तान, वहाँ कितने दंगे होते हैं। ये तो हिंदुस्तान है, इतना बड़ा देश है, अगर यहाँ लाखों आदमी तो कहीं छोटी मोटी बात तो होती रहती है। आपको क्या दिक्कत आई है 10 साल में, आप वो बताइए। हमें दिक्कत, सबसे बड़ी दिक्कत हमें जो इस सरकार में ये नजर आई कि रोटी पे टैक्स लगा दिया, आटे पे टैक्स लगा दिया, चावल पे टैक्स लगा दिया। ये नहीं होना चाहिए था हमारे देश। तो फ्री भी दे रहे, कोई भी किसने कह दिया कहाँ फ्री है? सारे साधारण बट रहा है। आपके घर से 1000 रुपए वसूले जाएं, आपके घर से 1000 रुपए। मतलब एक बात बताइए, आपने पूछा कि किसने कहा कि राशन फ्री है, आपको नहीं पता राशन? पहले पूरी बात तो होने दो। अगर हमारे घर से हर महीने 1000 रुपए वसूले जा रहे हैं और 500 रुपए का राशन तुमने दे दिया हमें, वो भी महीने में, तो 1000 रुपए हमारे घर तो गए ना। टैक्स लगाना गलत है। टैक्स लगेगा। चावल कंट्री का कैसे डेवलप कर पाओगे आप बताइए? पहले भी जो आप अगर टैक्स नहीं लगाओगे तो कंट्री का कैसे डेवलप करेंगे आप बताइए? सब चीजों पे टैक्स पहले तो था, रोटी पे टैक्स नहीं था तो क्या देश नहीं चल रहा था? आप हाईवे किस चीज से बनते हैं? किसी चीज का डेवलप कैसे होता है? कोई कंट्री कैसे बढ़ती है? टोल टैक्स लिया जाता है, जो टोल टैक्स लिया जाता है। अंकल जी, टैक्स से ही किसी चीज की कंट्री की डेवलप होगा। तो एक आदमी की, तुम्हें मौका मिलेगा तुमसे ही बात करवाएंगे। टोल क्या है? पहली बात तो क्या हमारा देश रोटी के टैक्स से ही चलेगा? और बहुत सारे टैक्स पहले थे, रोटी पे तो टैक्स नहीं था ना। अभी इनके दिमाग में क्या बैठा हुआ कि बिना रोटी के टैक्स से देश ही नहीं चलेगा? कोई मतलब नहीं, आएगा मोदी। हम जा रहे हैं, हमें टाइम हो रहा है। आप कहीं पे भी जाइए, किसी भी कंट्री को उठाए, यूएसए, अमेरिका, किसी को भी, जब तक हम एक बात, आज के टाइम पे इंडिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो 8 लाख से 9 लाख कमा रहे हैं, पर गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं दे रहा। आप नोटिस कर लेना। 2 मिनट वो चीज है। अब आप 100 रुपए की रोटी आप खा रहे हो तो 16% उस पर टैक्स लगता है। अगर 16 रुपए आप देश के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए कुछ दे दोगे तो उससे क्या मतलब है? देश का विकास ही हो रहा है ना, डेमोक्रेसी तो हो नहीं रही। अल्लाह राम वो तो अपनी जगह है, श्री राम भी अपनी जगह है, अल्लाह भी अपनी जगह है। अब 100 रुपए की आप रोटी खा रहे हो तो 16 रुपए उसमें टैक्स भी दे देते हो देश के विकास के लिए, तो कोई मतलब है? एक तरफ आप तो ये शो कर रहे हो, आने वाले बच्चों के लिए वो जीवन अच्छा रहेगा। आज हम 100 रुपए के लिए हम टैक्स दे रहे, तो आने वाला बच्चा उस 100 रुपए का टैक्स के लिए गाड़ी पे रोड, अगर वो मर्सिडीज चलाएगा तो रोड भी उसको मर्सिडीज वाला ही चाहिए, खड़बड़ा नहीं चाहिए। जो कांग्रेस, और क्या तकलीफें आई आपको? एक तरफ तो आप शो करते हो कि फ्री राशन दे रहा हूँ, दूसरी तरफ से घर से जो है जरूरतमंदों के लिए सर, सबके लिए नहीं। अब बताइए और क्या दिक्कतें हैं? दिक्कतें बहुत सारी है, एक दो थोड़ी ना है। तो और गिनवाइए। मैम मेरी बात सुनोगे? अब आपकी उम्र कितनी है? देखो आपकी उम्र, अरे इनको उम्र पूछो, इनको इनकी उम्र तो हंसते हुए अरे शेर और शायरी से तो कुछ होगा नहीं। देश का कुछ शायरी सुनवा। इन्होंने अभी इनके से ये भैया एक, अगर एक दाढ़ी टोपी वाला देख लिया ना तो 20 खड़े हो जाते कि मोदी का विरोधी हो गए। अरे रुको, देखिए नाम हम मोदी के फैन है, हम है डेवलपमेंट देश के विकास की। हम टैक्स पे बात करें अंकल जी, हम आपसे कोई, पर हम जब तक टैक्स पे नहीं करेंगे तो देश विकास नहीं कर पाएगा। आप समझिए उस चीज को। मंदिर, अरे मंदिर और मुसलमान को छोड़ दो तो मोदी चर्चा किस पे करते हैं? या तो मुसलमान की चर्चा करते हैं। अब ये बताइए, ये जो आपने भगवान की चर्चा आपने बोली कि भगवान और मंदिर को छोड़ देंगे तो मोदी जी के पास और कुछ नहीं है, बाकी डेवलपमेंट आपको नहीं दिखता। और किसी मुद्दे पर एक वोट नहीं मिल सकता अगर मुसलमानों को टारगेट करना छोड़ दे और मंदिर की चर्चा ना करे, एक वोट नहीं मिलेगा। मुसलमानों को कहाँ टारगेट किया? अभी जल्दी में किया है, बताइए। अभी जल्दी में क्या बोला उन्होंने? मुसलमानों को तुम्हारे घर वालों को मंगलसूत्र बेच के दे देंगे। ये कोई पीएम के मुंह से ऐसी बातें शोभा देती है? एक मिनट,
प्रियंका गांधी का स्टेटमेंट था। मोदी जी ने बोला था कि संपत्ति भी हो, लेकिन प्रियंका गांधी ने बोला था कि मेरी माँ ने अपना मंगलसूत्र बेचा था, खोया और उसके बाद मिला। बात पूरी सुनो सर। हमने उनकी भी सुनी है, हमने पीएम मोदी की भी सुनी है। पीएम मोदी ने मंगलसूत्र का नाम नहीं लिया। एक तरफा जो है बातें ना किया पीएम मोदी ने मंगलसूत्र की बात ना करके संपत्ति की बात। भी डिबेट सुना है, नहीं उनका भी डिबेट सुना मैंने, उनका भी सुना। ये बात प्रियंका ने भी बोली है, वो उनके अपने एंगल से बोली। बता तो रही हूँ कि मोदी जी ने संपत्ति की बात की है, प्रियंका गांधी मंगलसूत्र लेके आ चुकी है। हम जा रहे हैं। अब मनमोहन सिंह ने मालूम है क्या कहा था? भाई साहब सुनना, मनमोहन सिंह ने, आप कह रहे हो ना हिंदू मुसलमानों को टारगेट करते हैं। मनमोहन सिंह ने, आपके जो प्रधानमंत्री थे वैसे तो सबके ही है, मनमोहन सिंह ने, हिंदू मुसलमान वाली बात बता रहा हूँ, मनमोहन सिंह ने ये कहा था इस देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक मुसलमानों का है। ये है मुसलमानों वाली बात, ये है हिंदुओं को टारगेट करने वाली बात। और मोदी साहब क्या कहते हैं? 140 करोड़ मेरा परिवार है, सबका साथ सबका विकास। क्या ये बुरी बात है? अब खराब बात वो थी ना जो उन्होंने कहा कि सबसे पहला हक मुसलमानों का है। क्या ये आपको लग रहा है सबका साथ सबका विकास हो रहा है? सबका साथ सबका विकास देश में इस समय किसी का विकास नहीं हो रहा है। कोई विकास देश में हो ही नहीं रहा। कोई विकास नहीं हो रहा है, कोई सड़कें नहीं बन रही है, कोई एम्स नहीं बन रहा है, कोई IIT नहीं बन रही है, कोई सुविधाएं किसी को नहीं मिल रही। कहते किसे है ये विकास का पहले मतलब समझो ना। विकास का फुल मीनिंग क्या है? बताइए आप। जब हमारी जनता ही देश की परेशान है तो विकास कोई कहाँ है? परेशान नहीं है, अब देखो। हम तो ठीक है, हम तो खुश हैं। अब बात आती है क्या नाम है, ये महंगाई महंगाई महंगाई, ठीक है। आबादी भाई साहब कितने की है हमारे देश की? 140 करोड़। 1000 रुपया। 140 करोड़ है। क्या इस्लाम के अंदर आप बात जवाब देना मेरी बात का, ठीक है। एक इस्लाम के अंदर क्या बच्चे को रोकना जायज है या गलत है? सही है? नहीं, गलत है ना, रोक नहीं सकते ना, तो महंगाई क्या कहाँ से कम होगी? ले देखे अब मैं जवाब देता हूँ। बच्चे रोक नहीं सकते, वैसे कहेंगे महंगाई ज्यादा हो रही है। सरकार कहेगी ना अभी जनसंख्या नियंत्रण बिल लेके आएगी। सरकार अगर जनसंख्या नियंत्रण बिल लेके आ गई तो मालूम है ये क्या कहेंगे यही लोग? सरकार क्या हमें खाने को दे रही है? हम तो अपने कमा रहे अपना खा रहे हैं। ये है इनका दोगलापन। रेवन्ना रेड्डी ने 100 लड़कियों से ज्यादा, मैं 100 बोला हूँ, वो 300 बोल रहे हैं। 100 लड़कियों से ज्यादा लड़कियों के साथ 3000 प्लस वीडियो है उनका रेप का, ठीक। और उन रेवन्ना रेड्डी के लिए मोदी जी ने वोट मांगा, आपको भी पता होगा, ठीक है। उसके बाद रेवन्ना रेड्डी भाग गए, ठीक है, देश छोड़ के भाग गए। मोदी जी ने उनके लिए वोट क्यों मांगा ये बताओ? उनको पता था जबकि केस चल रहा था ये वाला। आपका सवाल पूरा हो गया जी। अब आप 1 मिनट तक बोलेंगे नहीं बोलूंगा, ठीक है। सबसे पहली बात, रेवन्ना रेड्डी पर मैं बिल्कुल आऊँगा क्योंकि मेरे पास पूरा 1 मिनट है। आपकी ये बात तो मैं लास्ट के 20 सेकंड में पूरी कर दूंगा, ठीक है। मैं आता हूँ राजस्थान से। राजस्थान के अंदर अगर देश के अंदर आज तक सबसे बड़ा कोई सेक्स स्कैंडल सामने आया है तो वो आया था अजमेर सेक्स स्कैंडल, ठीक है, जिसके अंदर एक स्कूल की हजारों लड़कियों के साथ में, ठीक है, लगातार रेप किया गया। और इस हद तक वो वहाँ की कंडीशन हो गई कि अगर कोई देश भर में से कहीं से भी अजमेर की लड़की के लिए रिश्ता जाता था तो स्पेशल पहले ये पूछा जाता कि वो लड़की उस स्कूल में तो नहीं पढ़ी हुई। अगर वो लड़की उस स्कूल में पढ़ी होती थी तो उसकी शादी नहीं हो पाती थी, ठीक है। और बहुत सारी वो लड़कियाँ आज भी अनमैरिड बैठी हुई हैं बिकॉज ऑफ उस इंसिडेंट की वजह से। और उस समय पर कांग्रेस की सरकारें थी, ठीक है। और उसके अंदर जो आरोप लगे थे वो थे जो अजमेर शरीफ दरगाह के इमाम हैं, शाही इमाम जितने हैं उनके ऊपर, ठीक है, उनके ऊपर आरोप लगे थे। पूरा खानदान जो था उसमें इन्वॉल्व पाया गया था। लेकिन कांग्रेस गहलोत साहब की शरण की वजह, आपने कहा था बोलेंगे नहीं, आपने कहा था बोलेंगे नहीं, गहलोत साहब की छत्र छाया में होने की वजह से उनको वहाँ पर अभी तक उनके ऊपर कोई आज तक कार्रवाई नहीं हो पाई, ठीक है। अब आ जाओ आपकी रेवन्ना वाली बात पर। रेवन्ना वाली जहाँ तक बात है, एक चीज बताता हूँ मैं, जैसे ही रेवन्ना का नाम लिया 5 मिनट से ज्यादा तक सवाल भी पूछा, उसकी भी बोल दो। अगर रेवन्ना पे बोल लेते हैं, मणिपुर पे बोल ले, संदेश खाली पे भी बोल देगा, क्यों मुंह बंद हो जाता है? आपने ही रूल बनाया था ना कि 1 मिनट आया आपने टोक दिया। जैसे ही रेवन्ना का नाम आया आपने टोक दिया। रेवन्ना छोड़ दो, मणिपुर छोड़ दो, क्यों छोड़ रेवन्ना छोड़ दो। देश है ना, मणिपुर देश है ना, कहाँ रहते हो? दिल्ली में नहीं रहते हो, अभी कहाँ रह रहे हो? प्रॉपर कहाँ रह रहे हो? दिल्ली में पीरा गरीब पे बोलो, पांडव नगर पे बोलो, तीसरे पुस्ते पे बोलो, क्यों नहीं मुंह बंद है? क्या भाई 3 साल के बच्चे के साथ रहे बोलो, 4 साल के बच्चे के साथ रहे बोलो, 2.5 साल के बच्चे के साथ रहे बोलो, क्यों नहीं बोल रहे हो? सही हो।
आप सही हो, आप जो बोल रहे हैं आप सही हो। सवाल 5 मिनट का पूछा तो उस चीज का तुम कैसे कह सकते हो 1 मिनट में जवाब दे दे। नरेंद्र दामोदर दास मोदी भी एक इंसान है, भगवान नहीं है, ठीक है। जब तक उनकी नॉलेज में, उनको 3 लड़कियां, वो जो इनकी ना जवाब दीजिए रवन्ना जब तक रेवन्ना रेड्डी कांड भारतीय जनता पार्टी हाईकमान की नॉलेज में आया, ठीक है, तब तक वो व्यक्ति भाग चुका था। और अगर उससे पहले तक जो भी हुआ, नॉलेज में आने से पहले तक जो भी हुआ, क्योंकि उस व्यक्ति के से आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, वो भगवान नहीं है, वो भी इंसान है, ठीक है। उससे लेकिन उस व्यक्ति की नीयत के ऊपर, नरेंद्र दामोदर दास मोदी की नीयत के ऊपर, काम करने की नीयत, उसकी महिला सुरक्षा को लेकर के नीयत, कि वोट क्यों आप अगर प्रश्न उठा रहे हो तो बताओ। मणिपुर में लड़कियों को नंगा अरे सुनो मणिपुर ऐसे मणिपुर तो बहुत सारे हैं, की बात आपने जब की ऐसे ना, मणिपुर तो बहुत सारे हैं। मणिपुर के ऊपर डिटेल में अमित शाह लोकसभा के अंदर बोलते हैं, लेकिन आपको क्या होता है कि एक्सेप्ट नहीं होता कि गृह मंत्री बोले। आपको चाहिए हर बात के ऊपर मोदी अगर बोले मेरे घर में पानी नहीं आ रहा, मोदी जवाब दे। मेरे बेटे ने टट्टी नहीं की, मोदी जवाब दे। मेरे बेटे को दस्त लग के, मोदी जवाब दे। कोई मर्जी बोल दे, आपको उसको मतलब नहीं है। जब अमित शाह बोले थे लोकसभा के अंदर, मणिपुर के अंदर, मणिपुर में जब अमित शाह बोले थे